गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कक्षा 12 के लिए नोटिस और लेटर राइटिंग का जो कुछ एक बातें अपने को पता होनी चाहिए वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और मैक्सिमम जो बातें हैं वो क्लासरूम में ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सरसरी नज़र से उनको देखा है, और जो अन्य बातें जो होंगी वो क्लासरूम में अपने करेंगे। ठीक है, तो आज मैं जो कुछ जो आपके बुक है उस बुक का फर्स्ट जो लेसन है उस लेसन के संदर्भ में थोड़ी बात करूंगा, और उस लेसन का नाम है वाटर, जो सीवी रमन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब हमारे सीवी रमन के बारे में अपने कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो सीवी रमन के बारे में अपने नहीं पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे सिर्फ वाटर के बारे में। ठीक है, अब वाटर सभी को पता है, बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया इसमें। ठीक है, यानी वाटर जो होता है वो बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, वाटर जो होता है हमारे वो बेसिस ऑफ लाइफ है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें इस लेसन में जेन्युइन अपील की गई है। ये जो लेसन है वो जेन्युइन अपील करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मीन्स इसमें अपने इंडिया के बारे में बतलाया गया है इस लेसन में, लेकिन हम बात करें तो वाटर जो है वो पूरी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव कल्याण के लिए उसका कंजर्वेशन करना अपने को जरूरी है। ठीक है, अब इस लेसन में अपने को क्या बतलाया गया है, वाटर को कहा गया है एलिक्जर, नेक्टर कह सकते हैं जिसको, मैं इसके सिनोनिम बतला रहा हूँ। नेक्टर हो गया, एम्ब्रोसिया, होली वाटर, अमृत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में बातें होंगी, लेकिन हम अभी तक पूरी कॉन्सेप्ट पे नहीं पहुंचे। ये तो सामान्य सी बातें हैं। पूरी कॉन्सेप्ट पे पहुंचने के लिए अपने क्या करते हैं कि मैं थोड़ा सा ज्योग्राफिकली बतला रहा हूं आपको, समझना। जैसे इस लेसन के अकॉर्डिंग अगर अपने समझें तो ये है अपने अफ्रीका। जो बात इस लेसन में है, शुरुआत में है, उनके संदर्भ में बात करेंगे। इसको बोलेंगे अपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ये, इसको समझना है अपने को। और यहां पे जो है लेक विक्टोरिया, ये समझना है अपने को। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें एक देश है, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने जानते हैं सारे, जैसे जो क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें जो मिस्टर 360 AB डिविलियर्स जो हैं उनके सारे प्रशंसक हैं, सारे देखते हैं, तो वो साउथ अफ्रीका से है। और अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसका एक हिस्सा है, एक देश है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर देश है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने बात करें, यहाँ पे आता है केन्या। ठीक है, यहाँ पे आता है आपके साउथ सूडान, यहाँ पे आता है आपके सूडान, यहाँ पे आता है आपके इथोपिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपके इजिप्ट, यहाँ पे आता है आपके लीबिया। ठीक है, ऐसे देश बने हुए हैं ये। ठीक है, तो अपने को सिर्फ इतना देखना है, अपने को सिर्फ समझने के लिए बात जो है वो अपने को सिर्फ इतना देखना है ये। ठीक है, अपने को लीबिया और इजिप्ट की बात करते हैं अपने। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अपने यहाँ पे, ये आता है आपके मेडिटेरेनियन। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे।
सही अच्छे से नहीं चल रही। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया। और वैसे यहाँ पे जो इधर वाला पार्ट जो है ना, इधर वाला पार्ट ये एशिया का है, ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट रह गया। अपने को ये समझना है, ठीक है। वैसे तो अगर ज़्यादा देखें तो ये कहा जाता है, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, जिसको स्वेज नहर के द्वारा रेड सी से जोड़ा जाता है। ये तो अलग बातें होंगी, अपने को यहाँ देखना है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जैसे मेडिटेरेनियन सी, लीबिया, इजिप्ट, साउथ सुडान, इथियोपिया, ये वाली जो बातें, अपने को ये नहीं देखना। अपने को एक तो ये देखना है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये लीबिया, ये इजिप्ट, ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ये अलग बातें होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो लेक विक्टोरिया है, यहाँ से निकलते हुए ऐसे करके, और ये जो नाइल वैली है इसका, यानी ये है नाइल रिवर, ठीक है, समझ गए। तो स्टूडेंट्स क्या देखा हमने, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें एक जगह का नाम है लेक विक्टोरिया, ठीक है। अब लेक विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइल रिवर, या नील नदी बोलेंगे अपने हिंदी में। नील नदी निकलती है जो ऐसे होते हुए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, यानी इसको बोलेंगे अपने भूमध्य सागर, जिसमें जाके ये गिरती है, ठीक है, समझ आया। अब क्या होता है, इसमें जो कई सारे नाम आते हैं, तो अगर अपने आप आगे देखें, इसको बोलते हैं एब्सीनिया, ठीक है। अब अगर हम अपने बात करें तो ये जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका का ये जो बीच का भाग है, तो इसको अपने कह सकते हैं सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। यहां से बात समझेंगे अपने। देखो यहां पर जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिरती है। ये तो हो गई फिजिकली जो अपने बात करते हैं, भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आता है। अपने क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, बात ये करेंगे अपने क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि जो नील नदी है वो सेंट्रल अफ्रीका, यानी आपके लेसन जो है उस लेसन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें ये प्रश्न है कि हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाई इट्स रिवर, ठीक है। इजिप्ट का निर्माण जो है वो उसकी नदियों के द्वारा कैसे किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि जो नील नदी है वो पुराने समय से कंटिन्यूअस यहाँ से बह रही है और लगातार अपना जो लगातार है जो बहाव है, और अपनी जो सिल्ट है वो यहाँ पे डिपॉजिट करिए, इसलिए नील नदी के द्वारा इजिप्ट का निर्माण किया गया। ये अपने जैसे क्लासरूम जो होगा उसमें अच्छे से पढ़े, लेकिन अपने यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। तो क्या समझे कि नील नदी जो, अब उसमें क्या है, सेंट्रल अफ्रीका और एब्सीनिया का नाम आता है। अब एब्सीनिया वर्तमान में नहीं है, वहां पे क्या है, इथियोपिया का आ गया है वर्तमान जो है उसमें, ठीक है। अब नील नदी यहां से चलती है, तो नदी हमेशा क्या होता है, जैसे इसका ढलान जो है वो इधर है, यानी इसको बोलेंगे अपने नॉर्थ की तरफ है, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब सिंपल सी बात है कि पानी का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, वो होगा अपने स्लोप की तरफ, ढलान की तरफ होगा। तो यहाँ से नदी निकल के इधर गिर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्लोपी साइड है वो इधर है, ठीक है। अब ये एब्सीनिया की जो हाईलैंड्स है वहाँ से और सेंट्रल अफ्रीका से होते हुए यहाँ पे आती है। अब हम जानते हैं कि जैसे पानी जो भी बहता है, पानी जैसे यहाँ से मानते हैं अपने कि पानी यहाँ से इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो करेगा, तो पानी अगर बहेगा तो अपने साथ साथ देखो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है सिल्ट का, कि सिल्ट क्या होती है। सिल्ट नदियों के द्वारा जो, यानी वाटर फ्लो के साथ जो बेस्ट पार्ट होता है ना सोल का, मिट्टी का जो बेस्ट पार्ट होता है, और ये काफी फर्टाइल होती है, वो
यहां इस पूरे क्षेत्र से लेके जाती है और यहां पे इसको डिपॉजिट कर देती है, यहां पे डिपॉजिट कर देती है। तो यहां का क्षेत्र जो है वो एकदम फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, और यहां पे जो क्षेत्र निर्माण होता है उस क्षेत्र को द वैली ऑफ द नाइल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कहते हैं। अब एक तो ये क्षेत्र हो गया। अब यहां पे मैं प्रश्न है, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊं, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें यह है कि इजिप्ट में जो नदी है वो अपने साथ पूरा जो क्षेत्र, अपने पूरे क्षेत्र से बहकर और जो मिट्टी होती है अपने साथ उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, जो सिल्ट कहलाता है। सिल्ट डिपॉजिट हुआ तो वो हमेशा उपजाऊ होता है, तो उपजाऊ होगा तो यहाँ पे जमा होगा, तो यहाँ पर जो जमाव क्षेत्र है वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, उपजाऊ मिट्टी है तो फसलें भी ज्यादा होगी। तो अपने ये कह सकते हैं कि यहां पे क्या है, एक तो वेजिटेशन है। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति है, वनस्पति है तो वनस्पति जहां होगी वहां पे हरियाली होगी, हरियाली होगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो लीबिया जो है वो डेजर्ट है। अब डेजर्ट होगा, ठीक है, तो लीबियन डेजर्ट कहा गया इस क्षेत्र को। यहां पे जो है, अब लीबियन डेजर्ट है। अब डेजर्ट जैसे अपने बात करें, अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल है तो वनस्पति कम होती है, पॉपुलेशन भी कम होती है, ग्रीनरी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लैक ऑफ वेजिटेशन कोमा ग्रीनरी और पॉपुलेशन। ठीक है, ये आता है। तो मेरा कहना यह है कि ये तो हो गया इसमें डिफरेंसेस। ठीक है, अब अपने इसमें जो सारे के सारे जो प्रश्न बनते हैं वो अपने को इसको आधार मानते हुए समझना है, और इसको आधार मानते हुए अपने पूरे लेसन को कवर कर सकते हैं। देखो कि जैसे यहां से पानी बहता है तो पानी बहता हुआ जाएगा और वहां पे अपनी सिल्ट को डिपॉजिट करेगा। तो जहां पे सिल्ट डिपॉजिट होगी वहां का क्षेत्र तो होगा वेजिटेशन। किस कारण से हुआ, बिकॉज ऑफ द वाटर। ठीक है, और यहां पे ये है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वाटर, मीन्स समझे ना आप, ये तो पानी की मौजूदगी के कारण है और ये पानी की कमी के कारण है। तो ये अपने इसमें क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्या होता है इसमें कि जैसे ये नदी जो है वो यहां से लेके चलती है, तो नदी जो है वो यहां से चलती है और ऐसे इस क्षेत्र में पूरे में ऐसे चलती है। तो हमें पता है, जैसे मान लो नदी बह रही है तो इसमें जैसे पानी का फ्लो हुआ तो पानी का फ्लो होगा तो ऐसे इस वाले क्षेत्र में जैसे अपना पानी है वो डिपॉजिट करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जैसे कोई भी पौंड वगैरह तालाब वगैरह है या जो भी निम्न भूमि है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब पानी का जैसे इस नदी का जो फ्लो है वो कम होगा तो ये अपने निश्चित स्थान पे ऐसे अपनी जो स्ट्रीम है, अपनी धारा है उसमें बहती जाएगी। अब ये वाला जो क्षेत्र होगा, जैसे मान लो इनमें से कोई सा भी क्षेत्र जो है वहां पे अगर पानी मौजूद है तो ये धरातल पे मौजूद रहेगा। तो ये धरातल पे मौजूद है, इसकी तुलना इस लेसन में की गई है, वो की गई है ह्यूमन आई से। ठीक है, ह्यूमन आई से की गई है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे क्या होता है कि जैसे वाटर जो है यहां पे जो पानी जमा होगा वो, और यहां पे दूसरा जो है वो ह्यूमन आई के साथ तुलना की गई है, यानी वाटर की और ह्यूमन फेस पे जो आई होता है, आंख होता है, उसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो आपके सरफेस पे मौजूद रहेगा। वो कहां पे मौजूद रहेगा, सरफेस पे, यानी धरातल पे मौजूद रहेगा, और आई जो है वो आपके फेस पे मौजूद रहती है। ठीक है, ये शायद तीसरे पैराग्राफ के, ये शायद आपके जो क्वेश्चन है वो तीसरे पैराग्राफ के लास्ट में है, लास्ट की जो 2-3 पंक्तियां उसमें है। ठीक है, अब जो सरफेस है वो सरफेस कैसा होगा, जैसे ब्राइट या गे का मतलब डिलाइटेड होता है, प्रसन्नचित्त जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, और कब होगा, जब
सन साइंस यानी सूर्य चमकेगा तब जो पानी है वो चमकता है, तो हमारी जो आंखें हैं वो भी तो चमकते हैं ना, एक फेज होता है उस फेज पे, ह्यूमन फेज होता है वो। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो अपने जैसे ये बोलेंगे कि डार्क या ग्लूमी होगा। कब होगा? जब स्काई जो है वो होगा ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का मतलब होता है, ओवरकास्ट का मतलब होता है आसमान में बादल छाए रहते हैं तब। तो अपने यहाँ पे वाटर जो है उसकी तुलना इस प्रकार से भी की गई है। अब हमने जैसे मैक्सिमम जो हमने देखा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी 3 पैराग्राफ तक अगर हमने बात की है, तो 3 पैराग्राफ तक बात की है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला जो पैराग्राफ है उसमें डिफ्रेंशिएट है लीबियन डेजर्ट और वैली ऑफ नाइल में। वो किस कारण से है? वेजिटेशन, ग्रीनरी और फुल ऑफ पॉपुलेशन, यहां पे ये है। ठीक है, ये 2 डिफरेंस हो गए। दूसरा जो पार्ट है वो इसमें है कि दूसरा जो पार्ट है वो किस कारण से इसमें समस्या है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में अपने ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न बनता है कि भी इसमें इस आपके पहले पैराग्राफ में एक प्रश्न बनता है, व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस। एक प्रश्न बनता है, शायद 4th या 5वीं लाइन में है आपके पहले पैराग्राफ के। तो उसमें व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, तो ये जो वंडरफुल डिफरेंस है वो पानी जो है, यानी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ वाटर, इस कारण से इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा जो लेसन है सीवी रमन का उसको हमने पढ़ा है और आई थिंक आपके समझ में भी आया होगा। तो हम इसको कल की जो क्लास होगी उसमें पूरा इसके डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जैसे घर पे अध्ययन करते रहिए, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस पर पूरा फोकस कीजिए। कोई भी विषय हो, चाहे जो टेक्स्ट बुक होगी उस टेक्स्ट बुक के अलावा हमें इंग्लिश में टेक्स्ट बुक पे पूरा कंसंट्रेट करना है, उसके अलावा ज़्यादा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती अपने को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।